टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कितने टाइप का होगा? एक तो ओपन होता है और एक क्लोज। हाँ, जैसे हाँ, ये तो मतलब कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं, उसके बेस पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। क्लोज हम्म। वेस्कुलर सिस्टम और ओपन वेस्कुलर सिस्टम, वही ओपन टाइप और क्लोज टाइप बोलते हैं। हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। तो एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of whether हम्म। it is flowing, ऐसे लिख लेते हैं। जैसे दो तरह का हो सकता है, flowing inside the cell or outside the cell। इसके बेस पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो तरह के। यानी कि इसमें हो जाएगा एक इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के इनसाइड, जैसे लोअर एनिमल यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल में होता है इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। अब इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? वही इन लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये चार्ट इसलिए बनवाया जाता है क्योंकि जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, अरे सॉरी सॉरी एनिमल किंगडम, तो उसमें ये सारे चीज दिया रहता है, तो भी कवर हो जाता है। और साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन, इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी कि ज्यादातर आपको लिखा रहता है साइक्लोसिस, सुने होंगे। तो साइक्लोसिस तो वो होता है ना, साइटोप्लाज्म का घूमना उसके अराउंड वैक्यूल के हाँ, अराउंड। वो इसी को साइक्लोसिस बोल देंगे। वही उसमें लोअर एनिमल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम का एक तरह तो से यूनिसेलुलर में ब्लड तो नीचे होता है। ब्लड नहीं होता है, वाटर फ्लो होता है ना, तो वो उस तरह से फ्लूइड तो है। हम्म। उनके में वही ब्लड हो गया एक तरह से। ठीक है। ब्लड तो बहुत सारे नहीं होंगे, लेकिन वो जो भी जो हमारा ब्लड काम कर रहा है वो उनका फ्लूइड काम करता है। दूसरा सेलुलर सर्कुलेशन। सेलुलर सर्कुलेशन में हम लोगों में सेलुलर सर्कुलेशन है हायर एनिमल में। हम्म, हायर एनिमल, ठीक। फ्लो इज आउटसाइड द सेल, होता है ना, हम्म। सेल के आउटसाइड इनसाइड दोनों हो सकता है। फ्लो आउटसाइड द सेल। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। हम्म, हम्म। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लूइड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के टाइप पे। तो फ्लूइड कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का।
एक तो इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया, जो आप वही बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन कौन हो जाएगा? वही वाटर फ्लो हो गया। अब ये सब कहाँ पे होता है? लोअर एनिमल में। वाटर ही एक तरह से रहता है। जैसे एग्जाम्पल स्पंजेज हो गया, हाइड्रा हो गया कि नहीं? हम्म। हाइड्रा, बहुत सारे में आ जाएगा। दूसरा देखा जाए तो इसमें इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। जैसे ब्लड वगैरह। हाँ, ब्लड हो गया, और क्या? ब्लड केवल? जैसे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर हो गया। हाँ, तो वही अरे घूमेगा। हमारे हमारे अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सब जाती तो ब्लड में, अच्छा। तो ब्लड में ही जाती हैं सारी, सर्कुलेट तो। ब्लड होता है केवल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ये भी तो है। सब उसमें तो ब्लड ही आता है या नहीं? नहीं, ब्लड नहीं रहता, व्हाइट फ्लूइड रहता है। अच्छा। हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ पे पढ़ना है। और एक हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ कहाँ पाया जाता है? आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। इंसेक्ट, इंसेक्ट भी आप में है सिलेबस में, इसलिए उसकी भी बात लिखना है। वो लिख दिया है इंसेक्ट, ठीक है। हम्म। स्पेसिफाई नहीं किया है सिलेबस में। अब देखा जाए तो थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं, जो ओपन वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज वेस्कुलर सिस्टम की नहीं। हम्म। वेस्कुलर सिस्टम, तो इसमें दो तरह के ओपन वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम कह सकते हैं। दूसरा, जैसे इसमें क्या क्या होगा? ब्लड फ्लो कहाँ पे होगा? मतलब आउटसाइड हार्ट, वेस्कुलर बंडल, हार्ट के बाहर हार्ट चले, के लिए। वापस नहीं आता। ब्लड ब्लड कम्स आउट, आउट ऑफ वेस्कुलर ब्लड वेसल। और कह सकते हैं दूसरा, organ or tissue are deep into the fluid। organ or tissue are dipped, उसमें नहाता रहे, भीगता रहेगा हम्म। द फ्लूइड। और क्या इसकी खास बात है? दूसरा, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, के बीच में एक्सचेंज होगा, केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं ना, हम्म। केवल एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं दूसरा, एक्सचेंज इज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। बताइए
इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली हार्ट से निकलता है और वापस आ जाता है हार्ट। हाँ, तो इसमें जैसे ऊपर मैंने लिखा है, ब्लड्स में भी दो कम्स होंगे, आउट एक ऑफ द ब्लड सेमी भी वेसल। होता है, मतलब ब्लड चेम्बर्ड वाला। नेवर कम्स आउट। सर तो जो ओपन वाला होता है हम्म उससे ब्लड निकल जाता है बॉडी के बाहर, हम्म मतलब बॉडी ब्लड के बाहर बनाते नहीं, रहना पड़ता है मतलब हमको। ब्लड वेसल में, मतलब पाइप के थ्रू नहीं जाएगा एक तरह से, समझ रहे हैं? ऐसे क्लोज में अच्छा। एक मतलब पाइप का, मतलब वो है ना, और तो पर उसमें पूरा हार्ट तो ऐसे। होता है, हार्ट नहीं, हार्ट भी नहीं होता इनमें। इसमें हार्ट नहीं होता है, तो पंप वैसे होता है, ब्लड एक्सचेंज टाइप का होगा। कैपलरी, अब इसमें एक्सचेंज देखिए बिटवीन कैपलरी एंड टिश्यू। मतलब कि जैसे शावर टाइप का होता है, जैसे शावर में पूरा गिर रहा है, आप नहा लिए, ठीक है। हम्म। और इसमें क्या है कि एक पाइप के थ्रू जैसे वाटर सप्लाई करते हैं, वैसे सप्लाई कर रहे हैं सर्कुलेटरी। तो इसमें आपका पूरा क्या होगा, आर्टरी और वेन्स होगा, उसमें नहीं होगा। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो ब्लड वेसल, ओपन वैस्कुलर सिस्टम, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम का थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, ओपन में, अगर याद रखना हो थोड़ा सा, जैसे ये इतना मान लीजिए आपका थोड़ा सा वेसल्स है, तो ये, अब इसमें आर्गन कैसा होगा, आर्गन मान लीजिए ये आर्गन है, ठीक है, कोई भी तो ये क्या आर्गन। बना रहे हो आप? ओपन वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल, ओपन वैस्कुलर सिस्टम, जो आपने अभी पूछा, हम्म। इधर से देखिए आया फ्लूइड, इधर से निकल गया, और ये आर्गन इसमें पूरा नहा लिया, अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं? जैसे क्लोज में तो पूरा वो होता है, हाँ, अभी मतलब बना रहे सिर्फ हैं। ऑक्सीजन ट्रांसफर वगैरह होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड नहीं आता। एक्सचेंज होगा, वो का लिखा है कैपिलरी और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा। इसमें हम्म। आर्गन, इसी में ये आर्गन है, एक ग्राफ डायग्राम है। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं, यानी कि वैकेंट स्पेस को बोला जाता है ना, हम्म। स्पेस। और ये पूरा ओपन वैस्कुलर सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम, ठीक। चलिए, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम में कैसा होगा, यही देखिए, मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होगा, ये गया। भाई आर्यन प्लीज यार, मेहनत करिए यार। हम्म ठीक है। ठीक है, फिर दोबारा वाला कभी नौबत ना आए, ऐसा करिए, समझ रहे हम्म। हैं? अच्छे जगह पहुंचिए, नहीं तो फिर यार पछताओ थोड़ा, बाद में कहेंगे सर और थोड़ा मेहनत कर लिए होते, ये वाला सिचुएशन न रहे। कहीं जाते नहीं होंगे, हमें पता है। लेकिन मतलब कि क्वेश्चन लगाइए, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, सारा क्वेश्चन आएगा वो, और पेपर देने जरूर जाइए अब, ठीक है। हम्म। हम्म उनके कई कई आंसर गलत आए हैं, किसी किसी बैच में, तो चलिए। लेकिन मतलब आप टेस्ट दीजिए। हाँ बोलिए। सर ये कैपिलरी अपने वेसल के अंदर बनाई है? हम्म
नहीं, ये मतलब बेसिल जब ज्वाइंट होता है आर्टरी और वेन्स, इधर समझ ले आर्टरी है, इधर वेन्स है, समझ रहे अच्छा हैं? तो वहां पे बीच में ज्वाइंट होता है, अच्छा मैंने अच्छा, वैसे समझ गया बना समझ दिया है। गया। अच्छा, आपने रफ हाँ, बनाया है। आगे, हाँ आगे बनाएंगे इसका। मैं बस दोनों का डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बनाया है बस। ये जैसे अब टिश्यू है, सेल, और टिश्यू हो गया। यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। ये एक्सचेंज हो जाएगा, इधर से ऑक्सीजन आया, फिर इधर से फिर वापस चला जाए। ठीक, ये टिश्यू हो गया ऐसे। और ये पूरा हमारे पास क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है। हम्म, हम्म। ये तो थोड़ा सा जनरल आइडिया था इधर। ठीक, अब हम लोग बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है वही। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है, बता सकते हैं? हम्म। जो हार्ट होता है, वेन्स होती हैं, कैपिलरी और होंगी, और हम्म आर्टरीज होंगी, और वो होगा ब्लड होगा। और ब्लड के अंदर वो होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, हम्म। और अब देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे देखा जाए तो इतना हमें काम का है। एक तो ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, पहले इसी सबको पढ़ लेंगे। तीन चीजें, एक तो हमारे पास ब्लड वेसल, नहीं, हम्म। वेसल्स होगा, जैसे प्लांट में भी होता है। दूसरा ब्लड एंड लिम्फ कह सकते हैं, क्या फ्लूइड होगा उसमें, लिम्फ। ठीक, तीसरा कह सकते हैं पंपिंग के लिए हार्ट होगा, कि नहीं? हम्म। अब जैसे इसमें देखा जाए, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हम्म, तीन पार्ट में है, तीनों हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्या क्या है, जैसे अभी नाम बताया, और आर्टरी होगा, कैपिलरी। आर्टरी हो गया, ट्रीज हो गया, वेन्स हो गया, हम्म, और कैपलरी हो गया। यहाँ पे आर्टरी और वेन्स जुड़ते हैं, उस पोर्शन को कैपलरी बोलते हैं। ठीक है, हम्म। अब आर्टरी वेन का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, और मतलब कि स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे। तो नीचे आर्टरी वेन्स मेड अप ऑफ 3 लेयर। स्ट्रक्चर की बात करें, आर्टरी वेन का स्ट्रक्चर, ये दोनों का ही स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर, फिर तो स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये कैसा बना होगा, आर्टरी एंड वेन्स आर मेड अप ऑफ कितना लेयर होता है? चल लेयर आइडेंटिकल, मतलब। इस लेयर के बने होते हैं 3 लेयर, 3 लेयर, मतलब कि उसका टीएस काटेंगे तो उसमें 3 लेयर दिखते हैं ना, ओनली दे डिफरेंट, तीनों 3 लेयर के होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट केवल होगा इन थिकनेस। अब किस में थिकनेस ज्यादा होगा, बता सकते हैं? बाहर आर्टरी में वाले। ज्यादा, हाँ आर्टरी में ज्यादा थिकनेस होगा, हाँ, क्या आर्टरी जैसे में आता पंपिंग हो क्योंकि वो ऑक्सीनेटेड लेके जाती है। पंप करना होता है, उसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप का 3 लेयर है। कौन कौन से तीनों लेयर हैं, नाम यहाँ पे आउटर टू इनर,
या इनर टू आउटर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, जैसे ब्रेन में पढ़े थे वैसे यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना रहेगा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, ठीक। तो लास्ट पहले क्या होगा, ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, ट्यूनिका मीडिया, मीडिया, ठीक। तीसरा ट्यूनिका इंटरना, इनका इंटरना। अब ट्यूनिका अगर देखा जाए एक्सटर्ना, ये कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अभी हम्म फिगर बना रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और किसका बना होता है, फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन रहता है, ठीक है। हम्म फाइब्रस, फाइब्रस टिश्यू का रहता है, और बेसिकली मेड रहता है इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। हम्म और बेसिकली ये क्या काम करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आर्टरी को और वेन्स को, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ठीक। और दूसरा ट्यूनिका मीडिया, मस्कुलर लेयर होता है, मस्कुलर लेयर, ठीक है। और ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना को अगर थोड़ा सा और इसमें इलेबोरेट किया जाए, और दो में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। जैसे थ्री ले, आउटर और इनर कह सकते हैं, आउटर इनर, ठीक। यानी कि आउटर ट्यूनिका इंटरना क्या होगा, इलास्टिन लेयर का होगा, और कौन सा होगा, एलो इलास्टिन फाइबर होता है इसमें, इलास्टिन, इलास्टिन लेयर, और बेसिकली कह सकते हैं येलो इलास्टिन फाइबर, फाइबर, ठीक है। और हम्म इसमें आ जाइए, इनर में इंडोथिलियम बोलते हैं, इंडोथिलियम, इंडोथिलियम। और इंडोथिलियम कौन से टिश्यू का बना होता है, ये बहुत पूछा जाता है, तो कौन सा हो जाए, बता सकते हैं। स्क्वेमस। इस सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, ठीक है। हम्म सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, ठीक। तो ये हो गया, इसका फिगर देख सकते हैं और हम बना भी दे रहे हैं, ठीक है। फिगर हो सकता है रखा हो, मैं ले आता हूँ ये। हम्म, ठीक, बना देते हैं पहले, ठीक। इसमें देखा जाए तो जैसे दोनों में आर्टरी वेन में दोनों में लेयर क्या है, सेम है, डिफरेंट क्या है, थिकनेस का,
हम्म। ठीक है। तो अभी आर्टरी वेन में दोनों में डिफरेंस भी नीचे करेंगे। तो जैसे तो फिगर में भी यहाँ पे देखो आर्टरी और वेन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए आउटर क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, देख सकते हैं। ये ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटरना है, और ये इंडोथीलियम है। इंडोथीलियम। हाँ, एकदम नीचे वाला। ठीक है। हम्म। और इस इधर भी देखिए वही चीज है, सेम। लेकिन इसमें मस्कुलर लेयर थोड़ा पतला थिन है। इसमें देखिए ट्यूनिका मीडिया वाला मस्कुलर लेयर काफी थिक दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना। हम्म। तो ये थिकनेस, और यहाँ पे जो बीच में ल्यूमन वाला पोर्शन है काफी बड़ा है, ये वाला। और इसमें देखिए पतला थिन है। ठीक है। तो ये डिफरेंट रहता है ल्यूमेन जो है। तो इसमें बना देते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा। जैसे ये ट्रिब्यून का बना दे रहे हैं। ठीक। और ठीक, अब इसमें इतना बनाने से आपको पता चल गया होगा हम क्या बना रहे हैं। पहला कौन सा आर्टरी है विन? हाँ, आर्टरी। आर्टरी है, क्योंकि इसका ल्यूमन क्या हमने कम बनाया। ये ल्यूमन हम्म। है, बीच का जगह जहाँ से ब्लड फ्लो होगा। हाँ, ल्यूमन बोलेंगे। ठीक, इसका ल्यूमन देखिए काफी क्या हाँ। है, बड़ा है ल्यूमन। ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए अंदर वाला जो लेयर है, ये अभी हमने बोला कौन सा एपिथेलियम होगा। स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल इस स्क्वामस। स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का ये बना रहेगा। ठीक है। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, हम्म। आप लगाए होंगे। तो ये बेसिकली एंडोथीलियम। हाँ इंडोथीलियम है, इंडोथीलियम। ठीक, यहाँ पे भी वही सेम नहीं रहेगा, सब कुछ सेम है, बस क्या है हमने ऊपर लिखा है थिकनेस का मैटर है। और क्या काम करता है आप जानते ही हैं, ब्लड ले आता है और ले जाता है कि नहीं। हम्म। इसमें भी ए इंडोथीलियम है। ठीक। इसके बाद का देखा जाए, जस्ट ये क्या बना दिया मैंने, ट्यूनिका मेडुला। ट्यून का मीडिया है। सॉरी, मीडिया। ठीक है। ट्यून का मीडिया, और ट्यून का मीडिया कैसा लेयर होता है? मस्कुलर। हम्म, क्या चीज? मस्कुलर। मस्कुलर। आप थोड़ा सा और सही बताइए। मतलब। मैंने पूरा क्लासिफाई कर दिया, ये दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दोनों जो मैंने लिखा, ठीक है, हम्म। ये कंबाइन होके क्या बना रहा है, ट्यून का इंटरना। कंफ्यूज? हाँ। देखिए ट्यून का इंटरनल आउटर लेयर इलास्टिन लेयर होगा, इनर लेयर इंडोथेलियम मैंने डिवाइड किया था। हम्म। अच्छा, तो मीडियस के इलास्टिन, बाद है। हाँ अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो
ये दोनों कंबाइन होके ये बनाया, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो इसके बाद देखा जाए तो क्या ट्यूनिका बना था? मीडिया। हाँ, ट्यूनिका मीडिया। अलग लेयर कर देते हैं ना। कलर? बोलिए। तो कलर लगाने के लिए कह रहे हो? हाँ हाँ। इसमें कैसा रहेगा? ट्यूनिका मस्कुलर। मीडिया मस्कुलर तो रहेगा, हम्म। लेकिन ट्यूनिका मीडिया बहुत मोटा नहीं रहेगा इसमें। ठीक है। हम्म। इसमें तो तुम मसले का काम क्या होता है इसमें? मसल का काम है, वही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। मसल के वजह से मूवमेंट एक तरह से होगा ना, सब पर कॉन्ट्रैक्शन ये होगा। भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? अरे मतलब जैसे आप मतलब ब्लड जब तेजी से फ्लो होगा तभी देखिए इसमें मस्कुलर लेयर ठीक पाया जाएगा आर्टरी में, और उसमें थिन पाया जाता है। देखिए हम्म। मैंने वैसे बनाया भी है, इसमें देखिए पतला से बना दिया मैंने। ठीक सर है। मतलब दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें वो ज्यादा होता है ट्यूनिका मीडिया आर्टरी में। हाँ, ट्यून का और ल्यूमन बड़ा होता है सबसे हाँ। डिफरेंट ट्यूनिंग का। अभी हम आर्टरी में डिफरेंट ल्यूमेन छोटा होगा ना? हाँ, आर्टरी में तो बहुत पतला है, जितना मतलब थिक रहेगा उतना पतला रहेगा। और हम्म। एक बाहर वाला कौन सा हो गया? ट्यूनिका एक्सटर्नल। जितना मैंने ऊपर लिखा था वो पूरा बना दिया, ठीक है। अब और इसमें भी देखा जाता है, जो अंदर ये लेयर होता है, ये जो इंडोथीलियम की बात किया जाए, इंडोथीलियम की थोड़ा सा यहाँ पे, तो इंडोथीलियम देखा जाए अगर टिश्यू की, अभी टिश्यू हम लोग पढ़े नहीं, तो वैसे ये पोर्शन कट गया है अब, लेकिन तब भी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। जो इंडोथीलियम होता है, ये जो लेयर मैंने बनाया, ये लेयर को क्या कहेंगे? इस लेयर को क्या कहते हैं? अरे ये तो ये पूरा इंडोथीलियम हो गया, इंडोथीलियम से ऊपर ले आएंगे। ये लेयर है रेड वाला, ये क्या? बेसेमेंट मेम्ब्रेन है। पढ़े होंगे आप, बेसेमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, वैसे सेम है। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे देखिए, ये आर्टरी है, तो ये किस तरह से है? ठीक है। अब थिकनेस देखिए कैसा चल रहा है, ये कई जगह पे लिखा हुआ है। जैसे हार्ट से निकलेगा, हार्ट से निकल रहा है ना, तब देखिए इलास्टिक आर्टरी पूरा है ज्यादातर, और उसके बाद मस्कुलर आर्टरी पाया जाता है, फिर आर्ट्रियोल पर पाया जाता है। वो भी तो मोटी होती है, पल्मोनरी वेन। कौन सा? पल्मोनरी वेन। हम्म। तो अभी हार्ट का ये देखिए, और सर इधर वो देखिए। वेन नाम के लिए होती है, असली में आर्टरी होती है क्या वो? हम्म। होते है। ही है। हाँ। अच्छा। तो यही रहता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोजीशन का दिखाया हुआ है फिगर। ठीक है। जब हार्ट से निकला अरोटा, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कैसा इलास्टिक आर्टरी बोलते हैं, और इसके आगे मस्कुलर आर्टरी बोलते हैं, आर्ट्रियोल होता है। ठीक है। इसलिए मैंने फिगर दिया। फिर यहाँ पे वेन्यूल देखिए बोला जाता है इस पोजीशन, यहाँ पे मतलब कि कैपलरी मिलती है। एक कैपलरी है, आप जान ही रहे हैं, एक कैपलरी पोर्शन है जहाँ एक्सचेंज होगा। ठीक है। हम्म। और ये देखिए वेन्स हो गया, और ये लार्ज वेन वाला आ गया यहाँ पे, इस तरह से रहता है। तो फिगर में मतलब थिकनेस लेयर देखिए उतना ही है, बस थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? हम्म। थिकनेस पे ही तो डिपेंड कर रहा है सारा खेल। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आर्टरी ब्रेन का थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया जाए, क्योंकि काम रहेगा क्लियरली। आर्टरी, आर्टरी जितना भी फिगर पढ़े उसी के वेन्स, क्या क्या डिफरेंट है इसमें? तो पहला काम, आर्टरी क्या काम करता है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड को, पहुंचाना। ब्लड को अवे ले जाता है हार्ट से। हम्म। एक्सेप्ट, अभी पल्मोनरी आपने आर्टरी। हाँ, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। इसीलिए मतलब इसको आप हार्ट से अवे ले जाता है, इसीलिए इसको आर्टरी बोला जाता है एक तरह से नाम। एक्सेप्ट फिर आर्टरी का क्या रिलेशन है बाहर? आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। हम्म। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ सर, आर्टरी का क्या रिलेशन है बाहर जाने से? बाहर जाने से आर्टरी मतलब अवे ऐसे रखा गया, तो वेन मतलब कम होता है। ठीक है, हार्ट के हम्म। तरफ जाता है, वेन बोला जाता है। ठीक है, और इसमें ब्रिंग ब्लड कहाँ से ले आएगा? फ्रॉम टिश्यू इनटू, टू हार्ट। इनटू द हार्ट ले आएगा, ऐसे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। ठीक है, दूसरा, अब इसमें देखा जाए आर्टरी ज्यादातर कहाँ पे होता है? बहुत नीचे होता है शरीर में, डर्मिस के। एक्सेप्ट कहाँ का आर्टरी दिखता है ऊपर? कहाँ का दिखता है? अरे हाथ का। कहीं का आर्टरी हमें सरफेस पे दिखता है ना, जहाँ आप चेक करेंगे बच्चे का हार्ट, या मतलब वेन तेजी से चल रहा है कि एल्बो पे नहीं। होता है। है, जो एल्बो पे होता है। हाँ, रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट एंड नेक। हम्म। रिस्ट और नेक पे ज्यादा रहता है ना ऊपर, हम्म। बाकी तो ठीक होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें देखा जाए तो वेन कैसा होगा? सुपरफिशियल होगा, अंडर स्किन। नहीं, किसी किसी का नीला नीला दिखता ही है नहीं, जो ज्यादा गोरा होगा उसका ज्यादा दिखता है कभी कभी क्योंकि ब्लूइश होता है ना, इसलिए। तो आगे चलते हैं, तीसरा। अब देखिए किस में वाल्व होगा, वाल्व की किसकी जरूरत होगी? जब तेजी से पानी फ्लो होता है तो वहां वाल्व की जरूरत होगी। हाँ होगी। आर्टरी में वाल्व की जरूरत, अरे भाई आर्टरी में कहीं वाल्व की जरूरत, तेजी से वो फ्लो हो रहा है तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं होगा। नहीं होगी ना, ये वो हम्म। तो स्लोली फ्लो होगा तो लीकेज भी हो सकता है कि नहीं। तो कहीं भी आर्टरी वाले पोर्शन में वाल्व नहीं होगा, कोई वाल्व की जरूरत ही नहीं होगा। डू नॉट है वाल्व, कोई वाल्व की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें देखा जाए तो है वाल्व। किसके लिए होता है वाल्व? टू बैक फ्लो को प्रिवेंट, रोकने के लिए। प्रिवेंट बैक फ्लो और फ्लो। ठीक है, हम्म। दूसरा, चौथा पोर्शन स्ट्रक्चर से ट्यूनिका एक्सटर्नल थिन होगा। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्नल जैसे इसमें देखा जाए हमने बनाया था, थिन बनाया, और उसमें थोड़ा थिक है। ठीक है, इसमें हम्म। देख सकते हैं थोड़ा सा, बहुत कंपेरेटिवली रहता है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। तो ट्यूनिका एक्सटर्नल और ट्यूनिका मीडिया की बात कर ले, मीडिया, और और क्या था, इलास्टिन लेयर। तीन की बात कर लें तो इसमें तो देखा जाए, इंटरना हो गया ना दोनों मिला के। हाँ, दोनों मिला के, लेकिन उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ये थिक होगा, थिनर होगा, कंपैरेटिवली है। ठीक है, ये थिक ये होगा। क्या होगा? हाँ, थिक। थिक होगा, इलास्टिन सेम थिकर होना है। होगा। हम्म,
रास्ता तो इसमें, सेम होना चाहिए। हाँ नहीं, इसमें थिकर होगा थोड़ा, थिकर। जो चीज लिखा हुआ वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। यहाँ पे क्या होगा, इसी के सामने लिख दे रहे हैं, ये थिकर होगा। सब वही उल्टा हो जाएगा, इसका थिक हो जाएगा। हाँ, ये ये थिन, थिनर ये भी होगा। थिन। हाँ, इसीलिए सामने सामने लिख दे रहे हैं, इससे याद रहे। ये थिनर हो जाएगा, ठीक। मतलब अंदर वाले थिनर है। और लास्ट में इसमें ल्यूमेन की बात कर लिया जाए। ल्यूमेन क्या होगा, इसमें नैरो होगा, और इसमें ल्यूमेन क्या होगा, वाइडर होगा। होगा कि नहीं? यस ये सर। डिफरेंट, ये डिफरेंट है। पांचवा, इसमें यानी कि अगर देखा जाए इसमें, फॉर्म एक कट आर्टरी, ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो इज जर्क, जर्की हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम एक कट वेन, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इज यूनिफॉर्म, ठीक। अब यहाँ पे सिक्स देखा जाए तो कह सकते हैं गेट इम्पटी, इम्पटी आफ्टर डेथ। जो पर्सन की डेथ होती है तो ये पूरा खाली हो जाता है, ठीक है। हम्म। और पूरा ये इसमें भर जाता है, इसीलिए उसका शरीर कैसा हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, नहीं, नीला पड़ गया कहते हैं, नहीं, हम्म। आफ्टर डेथ। तो ये डिफरेंशिएट है थोड़ा सा, ठीक। अब हम लोग आते हैं तो आर्टरी वेन का थोड़ा सा। अब हमें दूसरा, मैंने क्लासिफाई किया था आपको यहाँ पे ऊपर, ठीक, ब्लड लिम्फ। तो ब्लड को डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक ब्लड। है सर। हाँ, ब्लड अगर डिवाइड किया जाए तो कितने पोर्शन में डिवाइड होगा, हम्म, बता सकते हैं ब्लड में क्या क्या पाया ब्लड, जाता है? सर हम्म। एक तो प्लाज्मा हो गया, ब्लड प्लाज्मा। और पूरा सिस्टमेटिक बताइए क्या क्या रहता है। हम्म। देखो प्लाज्मा, उसमें वो होंगे इरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट किसे बोलेंगे? रेड ब्लड सेल को। और लिम्फोसाइट वो वाइट ब्लड सेल। हम्म, और तीसरा ब्लास्टोसाइट था ना शायद। क्या नहीं, चीज? तीसरा ब्लास्टोसाइट था। ब्लास्टो नहीं, थ्रम्बोसाइट। हाँ, प्लेटलेट्स को बोलेंगे ना प्लेटलेट्स था वो। थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट, हाँ जी हाँ जी। हम्म, और पार्ट, उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? सब वो याद नहीं है अभी। अच्छा, चलो। तो इसमें देखा जाए तो अगर थोड़ा सा ब्लड को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, या तो जैसे कि ऊपर से फ्लूइड को अगर हम लोग एक तरह से डिवाइड किया जाए, दो पार्ट में हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड। जैसे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड, नहीं, बॉडी फ्लूइड जैसे लिखा है मैंने, बॉडी फ्लूइड, यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं बॉडी फ्लूइड। या यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड कितने तरह के होंगे? एक तो कह सकते हैं इसमें दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं बॉडी फ्लूइड को।
एक हो गया ब्लड हो गया, दूसरा क्या हो गया? हम्म। हम्म। एक तो ब्लड हो गया, जिसे हम लोग ब्लड बोलते हैं। दूसरा लिम्फ हो गया। एक मतलब लिम्फेटिक सिस्टम ही बोला जाता है। ऊपर मैंने अभी लिखा था लिम्फ हो जाएगा। और हेल्प क्या करता है? ये हेल्प, लिम्फ क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंस। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। और ब्लड क्या काम करता है? ये मोस्ट कॉमनली फ्लूइड है। सब ब्लड ठीक। सबको ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स हम्म। वगैरह सब कुछ। सब कुछ और करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। और, और बेसिकली ब्लड किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। हम्म। स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और देखा जाए इसमें क्या क्या दो पार्ट होता है बेसिकली। बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले एक क्या है? एक को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक। फिर प्लाज्मा तो है ही है, पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट। थ्री टाइप से डिवाइड हो जाएगा। जो आपने अभी बताया उसी को हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया और कुछ नहीं। फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में एक तो एर्थ्रोसाइट हो गया। हम्म। नहीं, एरिथ्रोसाइट। एर्थ्रोसाइट को क्या बोलेंगे? आरबीसी बोलेंगे। आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। ठीक। और दूसरा क्या हो गया? मतलब कि कह लिम्फोसाइट। सकते हैं। हम्म। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। हाँ। कुछ भी मतलब आप लोग बोल देते हैं। लिम्फ तो अलग ऊपर डिवाइड हो गया। अच्छा, ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा सॉरी, मुझे लिम्फोसाइट सुना दिया। लिम्फोसाइट कहाँ से? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होगा? वाइट ब्लड सेल। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट क्या होगा? प्लेटलेट। हम्म। वो साइट। साइट मतलब सेल होता है। ठीक है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं। और इसको क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। और थ्रम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलेंगे। प्लेटलेट्स। ठीक है। अब देखा जाए, जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? हम्म। चार थे ना इसके? है। चार थे ना इसके, डब्ल्यूबीसी फाइव के। पार्ट होते हैं। हाँ, फाइव, सॉरी। हम्म। फाइव पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें दो मतलब पार्ट इसमें कह सकते हैं। पहले हम डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली। ये दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक ग्रेनुलेटेड होगा, एक ए ग्रेनुलेटेड होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? हम्म। यानी ए ग्रेनुलेटेड, ग्रेनुलोसाइट कह सकते हैं। दूसरा ग्रेनुलर साइट। दूसरा ग्रेनुलोसाइट। ठीक। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आ जाएंगे? हम्म। बेसिडोसाइट और वो कौन सा? बी ए से था ना कुछ। ग्रेनुलोसाइट।
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट उसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हम्म। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे पार्ट। कौन कौन से? 3 पार्ट हो जाएंगे। तीनों का नाम बताइए। एक तो मतलब कि इसमें न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल होता है फिल्स। दूसरा सीडोसाइट। इसेन इसेनोफिल हो गया। हम्म। हम्म। फिल्स। और दूसरा बेसोफिल। बेसोफिल, हाँ। बेसोफिल सबका अलग अलग काम है, ठीक है। बेसोफिल्स। तो इसे लगे हाथ इसका परसेंटेज भी याद रख लीजिए, ठीक है। आगे भी पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो परसेंटेज लो, नो, लंगूर, मंकी, ईट, बनाना, ठीक है। ये हम्म। मतलब ट्रिक है, ये परसेंटेज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नो मतलब क्या हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नो मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है, ये बहुत पूछा जाता है, यही सब दिया है आपके एनसीईआरटी में, 60 to 65%, ठीक है। लंगूर मतलब लिम्फोसाइट, ठीक है। मंकी मतलब क्या हो गया, मोनोसाइट। ई मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसोनोफिल हो गया। बी मतलब बेसोफिल हो गया, ठीक है। बेसोफिल सबसे कम होता है, ठीक है। हम्म। समझ गया नहीं? तो ये एक तरह से मतलब आपको ट्रिक है याद रखने वाला, ठीक। तो आगे हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे आप ग्रेनुलेटेड ए ग्रेनुलेटेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर में रख दे रहा हूँ ऊपर। आप देख सकते हैं ये आरबीसी का पोर्शन है ऊपर, ठीक है। आरबीसी है ये, मतलब कि ये आरबीसी का फिगर है, ठीक। और ये डब्ल्यूबीसी का पूरा है, ठीक। यहाँ पे क्लियरली देखिए ऊपर क्या ग्रेनुलेटेड है, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और नीचे ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, ये हो गया तीनों इसिनोफिल, ठीक है। और हम्म। बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब ए ग्रेनुलेटेड कौन हो गया, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज होता है। और ये लिम्फोसाइट होता है, समझ रहे हैं? तो इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है अभी पहले, ठीक। तो आगे हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फ्लो चार्ट में क्या था, ई एक तो ब्लड ग्रेनुलेटेड। के बारे में, प्लाज्मा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉडी फ्लूइड डिवाइड कर दिया कंप्लीटली ब्लड। तो पहले ब्लड के बारे में जनरल पढ़ते हैं, फिर प्लाज्मा, फिर फॉर्म एलिमेंट पढ़ते हैं। ये पूरा ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको। तो ब्लड के बारे में कंप्लीट जनरल इंफॉर्मेशन ब्लड के बारे में। तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है मटेरियल। नॉर्मल अगर देखा जाए हेल्दी एडल्ट में कितना ब्लड पाया जाएगा, ब्लड। हम्म? कितना लीटर ब्लड पाया जाता है नॉर्मल हेल्दी, हम्म, हेल्दी आ, एडल्ट में हैज 5 to 6 लीटर, ठीक है। हम्म। आप ब्लड पाया जाता है, ये एक नॉर्मल है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखा जाए पॉइंट इसमें, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, बोल सकते हैं कि नहीं। ब्लड क्या है, इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं
ये कौन सा वर्जिन होगा? मेजोडर्मल वर्जिन होता है। मेजोडर्म, तीन तरह के डर्म होते हैं ना, जैसे हम्म। नर्वस सिस्टम कौन सा वर्जिन था? एंडोथीलियम। इक्टोडर्मल वर्जिन था, वहां पहला वर्ड ही लिखा था मैंने। ठीक है। हम्म। और ये मेजोडर्मल वर्जिन होता है, जैसे बोन हो गया, मसल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये सब मेजोडर्मल वर्जिन है। ठीक है। और देखा जाए, ओपेक होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होगा। हम्म। मसल भी मेसोडर्मल था ना? हाँ, हम्म। स्लाइटली एल्कलाइन हो गया, एल्कलाइन एंड ओपिक होता है। ठीक। और पीएच कितना होगा? लाइटली अल्कलाइन, मतलब 7 कुछ होगा, 7.2। याद रहना चाहिए 7.4, वैसे 7.38 दिया हुआ है, तो 7.4 ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अगर डिफरेंट इसमें करेंगे तो डेथ हो जाएगा, ठीक है, पर्सन का। तो 7.4 ही याद रखिए, ठीक है। 7.4 पीएच। और पांचवा पॉइंट इसमें, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड को हम्म हीमो ह्यूमोलॉजी। हम्म हीमेटोलॉजी बोलते हैं। हीमेटोलॉजी, आगे आप एक बुक ही लेके घूमेंगे, हीमेटोलॉजी। जान ही रहे हैं, सब कुछ काम तो एक तरह से ब्लड ही का है, सारा डिजीज वगैरह प्रिडिक्ट करना, तो ब्लड तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम्म। अब ब्लड को अभी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, टू पार्ट में। कौन कौन सा? दो पार्ट में अभी हमने ब्लड को डिवाइड किया था ना। हम्म भूल गए इतने जल्दी? क्या ब्लड क्या दो, क्या? ब्लड को टू पार्ट में डिवाइड किया था ना, एक तो आपने प्लाज्मा। वो किया था ना, प्लाज्मा और वो क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, यही तो पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर देखा जाए, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये याद रखना है, लिखा हुआ है एनसी। ये फॉर्म एलिमेंट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पोसेल बोलते हैं। ठीक है। और कह सकते हैं कितना होगा, बचा हुआ कितना हो गया, यही हो गया 45%। ठीक है। और इसको कार्पोसेल भी बोला जाता है, ये सेल्स। ठीक। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा दिखता है? रेड। नेटेड ब्लड होता क्या है इसमें? मतलब हीमोग्लोबिन से वो अटैच जाता है ऑक्सीजन। प्योर हम लोग कहते हैं, और मतलब ऑक्सीजन रिच होगा नहीं, हम्म। ऑक्सीजन रिच होगा। ठीक है। दूसरा, एक कलर में देखा जाए तो कैसा होगा? ब्राइट रेड कलर का। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, अलग अलग ह्यूमन बीइंग में, नहीं कभी कभी देखते होंगे, बहुत माइन्यूट डिफरेंट होता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा दिखेगा? इम्प्योर हम लोग बोलते हैं कॉमनली। और कैसा दिखेगा? ब्लू या पर्पल रेड कह सकते हैं, ब्लू कलर, ब्लूइश कह सकते हैं ना। हम्म। दूसरा, हमें क्या पढ़ना है बेसिकली? प्लाज्मा पहले, प्लाज्मा।
ठीक है, ये तो ठीक है। कॉमनली ब्लड के बारे में हो गया। प्लाज्मा, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा हम्म 45। 55 था, हम्म। अभी तो पढ़ा है। एल्कलाइन होगा, और बेसिकली सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, कार्पोसेल आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। जो कार्पोसेल होता है प्लाज्मा भी रहता है, नहीं कि नहीं? यस सर। प्लाज्मा कहाँ पाया जाएगा? इसी में तो मतलब कह सकते हैं, जो कार्पोसेल है, WBC, RBC, थ्रम्बोसाइट, ये सब कहाँ इसी में डूबे रहते हैं, कि नहीं? और लिक्विड ही होता है। कार्पोसेल्स, या मतलब कह सकते हैं फाउंड एलिमेंट आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। तो बेसिकली देखा जाए प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होगा? वाटर ही होगा, कि नहीं? यानी हम्म। कि 90% क्या होता है इसमें? वाटर होता है। एंड देखा जाए इसमें और 1% कह सकते हैं इनऑर्गेनिक आयन होता है, इन ऑर्गेनिक आयंस। और कह सकते हैं इसमें 7 to 8% क्या होगा? प्रोटीन होगा, प्रोटीन्स होता है, ठीक। और इसके बाद देखा जाए तो 1 to 2% क्या होगा? फूड, मतलब वास्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड पाया जाता है। हम्म फूड वास्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड। हम्म और इम्यूनोग्लोबिन भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ही पाया जाता है। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, बता सकते हैं? प्लाज्मा में हम्म। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन हम्म कौन सा प्लाज्मा मतलब? में प्लाज्मा में ये प्रोटीन पाया जाता है ना। जैसे हम्म। 1 से यहाँ पे 7 to 8% मैंने प्रोटीन लिखा हुआ, ये थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, 6 to 8% कर लीजिए, बात है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोनेजन पाया जाता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद रखना। फाइब्रोनोजन, नोजन, ठीक है। और क्या पाया जाएगा? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, 3 प्रोटीन का नाम याद रखना है। और ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन तो लिख दिए। एंड एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है ना। हम्म। हम्म ये 3 प्रोटीन का नाम याद रखना है। फाइब्रिनोजन जैसे क्लॉटिंग का काम करेगा। इनऑर्गेनिक आयंस में जैसे ज्यादातर मिनरल में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, ठीक, और बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन, ये सब पाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इसको लिख लेना, ठीक। और
ट्रांजिट एलिमेंट में जैसे हमने लिख दिया, इसमें इंटरमीडिएट वास्ट मटेरियल भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब भी रहते हैं इसमें। ग्लूकोज भी अमीनो एसिड भी, एसिड, ये सब सब्सटेंस पाए जाते हैं। लिपिड कह सकते हैं, वही कोलेस्ट्रॉल लिखा ही है। तो अगर देखा जाए तो फैक्टर यहाँ पे कैजुलेशन होगा। अगर प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्या कहते हैं, इसे सीरम कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। सीरम, जैसे हम लोग कहीं पे कट लग जाता है शरीर पे, तो आप देखते हैं कि क्लॉटिंग के बाद कुछ वाटरी सब्सटेंस उस पे आ जाता है। अगर आप पोछिए नहीं, आ जाएगा ना। हम्म। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक, अच्छा। समझ रहे हैं। हाँ, तो इसका बस क्लॉटिंग फंक्शन फैक्टर में नहीं होते, है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। अभी ये क्लॉटिंग आगे पढ़ेंगे। मतलब तो इसमें प्लेटलेट नहीं होगा ना? हम्म, प्लेटलेट नहीं होंगे मतलब? हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर तो 12 क्लॉटिंग फैक्टर है, तो अब उतना ज्यादा याद नहीं रखना है। कुछ थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फंक्शन में जैसे बहुत सारे इसमें फंक्शन है। ठीक, तो वन बाय वन, जैसे ऊपर तो मैंने कुछ परसेंटेज वगैरह लिखा है। पहला तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, आयंस। इनऑर्गेनिक आयन में कौन कौन मैंने लिखा था, सोडियम आयन, ठीक है, क्लोराइड हम्म। आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ठीक, और एक लिखा था बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन जानते हैं, मेन फंक्शन इसका क्या है, हम्म, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली। और उस पे एंजाइम काम करता है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेज, आगे पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मेन क्या होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा, दिस फॉर्म। सबसे ज्यादा 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, इसी के रूप में होता है बाइकार्बोनेट के। दूसरा इसमें डिजोल्व सब्सटेंस। डिजोल्व सब्सटेंस कौन आएगा, तो या सब्सटेंस। गैसेस, गैसेस लिख लेते हैं, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। हम्म। हम्म। तीसरा तीसरा वास्ट मटेरियल क्या क्या होगा, वास्ट मटेरियल वही यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, नहीं, हम्म। यूरिया हो गया, सब इसी में तो घुल के जाएंगे। यूरिक एसिड हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, बहुत सारे रहेंगे। और एक्सेस ऑफ वास्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं, डिजीज हो जाता है जिसमें एक्सेस ऑफ वास्ट मटेरियल, किसी के प्लाज्मा में बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ वास्ट मटेरियल, उस डिजीज को कॉमनली यूरेमिया बोलते हैं। नाम यूरेमिया से है, ठीक है। हम्म। फिर फोर्थ पॉइंट, प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन का नाम थोड़ा उनका फंक्शन कर लेते हैं। प्रोटीन हमने 6 से 8% प्रोटीन लिखा था। प्रोटीन यानी कि इसको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बोलेंगे। ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से हैं अभी, एल्ब्यूमिन था, ग्लोबुलिन था और फाइब्रोनेक्टिन था।
ये नहीं, अभी ऊपर मैंने लिखा था ना, 3 प्रोटीन बेसिकली लिखे थे ना, यस प्लाज्मा सर। प्रोटीन में 3 प्रोटीन मैंने लिखा था, याद रखना है, उसके फंक्शन भी क्या काम करता है। तो पहला प्रोटीन कौन सा, क्लॉटिंग प्रोटीन कह सकते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन। प्रोटीन, मतलब बेसिकली ब्लड में क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन प्रोथ्रम्बिन दो होता है, तो दोनों लिख देते हैं, दोनों पाया जाता है। ऊपर हमने एक ही लिखा था, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, प्रोथ्रम्बिन। पहले के प्रो के फॉर्म में रहता है, जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक। दूसरा सीरम, यानी कि ग्लोबुलन प्रोटीन कह सकते हैं। सीरम इसलिए कि क्लॉटिंग के बाद, क्लॉटिंग प्रोटीन हमने अभी लिखा था ना कि हम्म। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन, तो सीरम हो जाता है। तो सीरम में क्या है, ग्लोबुलिन एल्बुमिन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं, पूछते हैं, पाया जाएगा, क्योंकि तो ये नहीं क्लॉटिंग पाया प्रोटीन जाएगा अलग हो। हाँ, फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन और एल्बुमिन पाया जाता है, केवल एक क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं पाया जाता, क्योंकि वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो आपको कहीं पे कट लगती है, तो आप देखते हैं ब्लड क्या है, ऐसे जम जाता है ऊपर, तो उसके ऊपर वाटरी सब्सटेंस ऐसे देखते हैं आ जाता है। ठीक है, तो वही सीरम होता है, क्योंकि क्लॉटिंग वाले में क्लॉटिंग फैक्टर चला गया चेंज होके। हम्म। ठीक, ग्लोबुलिन इसीलिए सीरम ग्लोबुलिन बोला जाता है इसको। ठीक है, सीरम, ठीक, में पाया जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो आप इम्यूनोग्लोबिन भी, आईजी भी पाया जाएगा, आईजी इम्यूनोग्लोबिन होता है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन, आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ये भी एक सीरम प्रोटीन है, सीरम है, सीरम प्रोटीन होता है। तो एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, वाटर को होल्डिंग का काम करता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक, यानी कि वाटर होल्डिंग, वाटर होल्डिंग का काम करता है। ठीक है। हम्म। हम्म, ये तो प्रोटीन का फंक्शन हो गया। एंटी कोएगुलेंट कौन होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर में ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है, बाहर कोएगुलेट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन का नाम बताइए, मतलब जो, हम्म, हेरोडेनिया जानते हैं, हेरोडीनिया। हेरोडेनिया, हम्म, नहीं सर, सुना तो नहीं है। ली, लीच लीच, अच्छा, लीच, वो जैसे चिपक जाती है। हम्म, जो ब्लड पीती है, हम्म। तो उसके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसी से नाम पड़ा है हिपेरिन, उसमें भी पाया हेरोडेनिया, इसीलिए उसको हेरोडेनिया पाया जाता है। तो हमारे ब्लड में क्या होगा, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है, जिसे हम लोग हेपेरिन बोलते हैं। हम्म, ठीक है, ये कैसा। याद रखना। हाँ, इसके बाद 6 देखा जाए तो एक और काम, क्या काम करता है, फूड मटेरियल का, फूड, प्रोटीन। फूड मटेरियल इसमें रहते हैं ना,
अभी ऊपर लिखा था हमने फूड मटेरियल्स, तो फूड मटेरियल में क्या क्या होगा? बहुत सारे सब्सटेंस होगा, ग्लूकोज होगा, जैसे ब्लड शुगर हो गया, नहीं कहते हैं। हम्म। ग्लूकोज तो मेन एक तरह है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें पाए जाएंगे, ग्लिसरॉल, फैट, मोनोग्लिसराइड, अमीनो एसिड सब पाए जाते हैं फूड मटेरियल में देखा जाए। हाँ, हाँ, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और अमीनो एसिड, एसिड एंड फैटी एसिड कह सकते हैं, ठीक है, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, लिपिड, अभी लिपिड मैंने लिखा था, ठीक। ये सब प्रोटीन वाले के बात तो कर ही लिए, ठीक। तो अगर देखा जाए ग्लूकोज के लिए एक दो इंफॉर्मेशन है, हम्म। इसे हम लोग क्या, ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं। और ब्लड शुगर का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है, नहीं हम्म। होता है ना। बढ़ जाते शुगर आता है। अगर हमें कि दो तरह के यहाँ पे कह सकते हैं ब्लड शुगर में, एक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कह सकते हैं, लेवल होता है 82 to 100 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। हम्म। और नहीं कि अगर 180 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम में होता है ना कि ग्राम में होता हम्म। है? हम्म। मिलीग्राम में होना चाहिए। ग्राम तो बहुत हम्म, ज्यादा हो जाएगा। मिली एम लिख देते हैं, एम ग्राम। तो अगर 180 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है या मोर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। तो हम उस पर्सन को क्या बोल देते हैं? डायबिटिक है। कौन सा हम्म। डायबिटीज होगा? इस कंडीशन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, थीमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज मिलेटिस। नहीं, एक डायबिटीज इंसिपिडिस भी होता है, वो एडीएच की कमी से होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसमें पर्सन बहुत ज्यादा यूरिन जाता है, कि उसका यूरिन मतलब कंजर्व नहीं होता, ठीक। वो हम ठीक। लोग एक्सक्रीटिव सिस्टम वाले में पढ़ेंगे। फॉल इन ब्लड, अगर ब्लड किसी के लेवल फॉल हो जाता, ब्लड ग्लूकोज, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया बोल देंगे, और क्या। हाइपो मतलब लेस होता है ना, हम्म। ठीक। ये भी डेंजरस होता है, ब्रेन डेड होने लगता है। 7, अब इसमें देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे जीवन में बहुत योगदान है आजकल। तो नहीं, यस सर। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कौन करता है? लिवर। लीवर करता है, साइज फ्रॉम लीवर, एंड ट्रांसपोर्ट कोडेड थ्रू, किससे? ब्लड से ही जाएगा, ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होगा।
कि क्यों ये बनाता है हम्म। लीवर? क्या लीवर को क्यों बनाता है मेनली? क्या काम करने के लिए? रिक्वायर्ड फॉर विटामिन। कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? डी सिंथेसाइज, इसलिए ये सिक्रीट होगा। और कह सकते हैं फॉर स्टेरॉयड हार्मोन भी बनाने में मदद करेगा, नहीं? हम्म। मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल है, दूसरी चीजों में हेल्प करेगा कि नहीं? जैसा। हम्म। और दूसरा रिक्वायर्ड फॉर बाइल सिंथेसिस, जो फैट को डिजोल्व होने में मदद करेगा, नहीं? अगर देखा जाए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा? नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी जानना चाहिए। 300 मिलीग्राम। 50 50 to 120 मिलीग्राम, वही है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ब्लड। ठीक है, ठीक। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो एक दो और पॉइंट है इससे रिलेटेड। 8वां पॉइंट, जो कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंस भी है। रेगुलेटरी सब्सटेंस मतलब ये भी ब्लड में आएंगे, जो बॉडी के मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो वही है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, नहीं? हम्म। हार्मोन्स हो गए, विटामिन हो गए, एंड एंजाइम्स हो गए। यानी कि डायरेक्टली ब्लड इंडोक्राइन में आते ही हैं, ब्लड में डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। नो, अगर देखा जाए एक लास्ट इसमें एक फन, अगर देखा जाए होमोथर्मी बनाने में मदद करते हैं, नहीं? कि नहीं? होमोथर्मी। हाँ, हमें बनाने में मदद करता है ब्लड ही। नहीं। टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन करने में भी तो मदद करेगा। हम्म। यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड भी काम करता है, यानी कि क्या? होम्योथर्मी। ठीक। ये तो फंक्शन हो गए प्लाज्मा के, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट करेंगे, तो उसमें सबसे पहला कौन है? आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। ठीक। अभी देखिए, आरबीसी का मैंने यहाँ पे कहीं पे फिगर रखा था, वही मैं यहाँ पे कॉपी करके रख देते हैं, यहाँ पे भी जरूरत लग जाएगा उसी के। ब्लड में देखा जाए तो आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो हम लोग पूरा आरबीसी से ही फेमस है कि नहीं? क्या बोलेंगे? रेड ब्लड ब्लड सेल। कार्पोसेल या सेल बोल सकते हैं, सेल या कार्पो सेल्स। ठीक है। तो जान ही रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। टेक्निकल नाम है। अब एरिथ्रोसाइट में देखा जाए तो कॉमनली तो इसी को यही बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट ए है आपका, व्यू है पूरा, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट का।
ये दिख रहा है। इसमें साइज और थिकनेस की बात किया गया तो कितना होता है साइज? साइज याद रखना है। 2.5। 7 माइक्रोन का होता है। ये तो हम्म। डायमीटर हो गया ना। डायमीटर 7 माइक्रोन नहीं होगा। हाँ मतलब साइज हो गया। और थिकनेस 2.5 दिया है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो अगर देखा जाए ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एर्थ्रोसाइट है, वो इन्यूक्लिएटेड होता है मेच्योरिटी। नहीं, मतलब इन्यूक्लिएटेड मतलब जैसे मतलब न्यूक्लियर नहीं होगा उसमें, क्योंकि इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन लेके जाना होता है। एट मेच्योरिटी। और शायद इसमें छेद पहले इसलिए होता है ताकि इसमें सरसर का सरफेस एरिया बढ़ जाए। मेच्योरिटी एक्सेप्ट कुछ मतलब मैमल में क्या होता है कि न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। जैसे कैमल हो गया। और कैमल का ही भाई कौन है? लेमा है। हम्म। ये सब में न्यूक्लिएटेड ब्लड आरबीसी पाया जाता है। मेरे क्लिएटेड। को तो दोनों सेम ही लगते हैं, लामा और वो। इसे न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाया जाए। ठीक। हाँ। दूसरा। देखो थूकते दूसरा उगते भी बोल तो हैं, इनको परेशान करो तो। है। कैमल और लामा थूक देते हैं ना, इनको गुस्सा आता है तो। हाँ, छींक मार देते हैं। छींकते हैं थूकते हैं। आरबी अरे वही जो है। ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डे होता है। 120 दिन तक जिंदा रहेगा। उसके बाद वो स्प्लीन उसके में बाद जाके वो हो जाता है, हाँ ग्रेवयार्ड ग्रेवाइड में। का काम करता है। ठीक है। स्प्लिन। तो इसमें साइज देखा जाए, साइज की बात करें जाए, डायमीटर अभी आपने बताया कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। डायमीटर। हाँ। और टू पॉइंट डायमीटर फाइव 7 थिकनेस। माइक्रोमीटर। एंड थिकनेस कितना हो जाएगा? 2.5। थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। और शेप रेंज रहता है, ऐसा नहीं कितना ही किसी में दुबला हो सकता है। शेप। शेप वैसा होता है, मतलब डोनट टाइप, पर बीच में बाई जगह कॉन होती बाई कॉनकेव होगा। ये याद रखना है। कॉनकेव होगा, बाई कॉनकेव, यानी कि डिस्क लाइक होता है। है। डिस्क लाइक इन ह्यूमन में, या मतलब कह सकते हैं मैमल में। ठीक है। यानी कि जैसे ऊपर बना था फिगर, तो आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना दे? ऐसे। ठीक। ये जो 2.5 माइक्रोमीटर, ये जो कितना है? 7 माइक्रोमीटर। ठीक कि नहीं? और यहाँ पे बीच में कम हो जाता है, 1 माइक्रोमीटर हो जाता है। ठीक है। हम्म। नो न्यूक्लियस। ऊपर लिखा ही है, नो न्यूक्लियस। सो डिस्पर्सन एट मिडिल डिप्रेशन। डिप्रेशन कहाँ पे होगा? एट मिडिल। मिडिल में दबा हुआ रहता है। ठीक है। जैसा फिगर में दिख रहा है, ऊपर भी आपको दिख रहा है, मिडिल में दबा हुआ है कि नहीं? उसके बाद देखा जाए फोर्थ पॉइंट में, मोस्ट न्यूमरस अगर देखा जाए तो कितना पाया जाएगा? बताइए।
इसका अमाउंट कितना ब्लड में रहना चाहिए? ऑफ ऑल फॉर्म्ड कार्पोसिल एलिमेंट, जितने भी फॉर्म एलिमेंट है, 3 है ना, तो उसमें देखा जाए 4.5 टू 2 न लिख के ऐसे लिख लिया जाए, ज्यादा सही रहेगा। 4.5 मिलियन मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आरबीसी कहाँ पे पाया जाएगा? फीमेल में, ठीक है। और देखा जाए 5, अब रेंज हो जाएगा वही 4 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब किस में पाया जाएगा? मेल में, ठीक है। यानी कि आरबीसी काउंट है ये, काउंट, ठीक है। कैसे इंक्रीज होता है आरबीसी काउंट अगर इंक्रीज करना है तो? हम्म, हम्म। इंक्रीज, अरे भाई दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज करिए। हम्म। वेन पहाड़ पे चढ़िए, उत्तराखंड चले जाइए। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज हो जाएगा ना एट हाई एल्टीट्यूड पे। मतलब को कहने का मतलब आपको कुल मिला के ऑक्सीजन की डिफिशियंसी दिखाना है, ऐसा काम करना है, तो आप बढ़ेगा आरबीसी, बढ़ेगा ना, और हम्म। ज्यादा जल्दी बनेगा। अगर देखा जाए तो इस कहाँ से बनता है? वैसे तो रेड बोन बोन मैरो में बनता है ना। हाँ जी। लेकिन एक हार्मोन होता है एर्थ्रोपोएटिन हार्मोन, कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये नहीं सुना। एर्थ्रोपोएट किडनी से, ठीक है। हम्म। और रेड रेड बोन मैरो, ऐसे तो फार्मेशन ज्यादा दिया नहीं है, आरबीसी फार्मेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे फॉर्म? किडनी, ठीक। जो एर्थ्रोपोएटिन आर्गन है वो कौन कौन है? वही रेड बोन मैरो, ठीक है। एर्थ्रोपोएटिन आर्गन भी बोला जाता है, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। तो 2 ऑर्गन होता है एर्थ्रोपोएटिक ना, कौन कौन सा? एक क्या होगा? रेड बोन मैरो, दूसरी किडनी। हम्म, दूसरी किडनी। आफ्टर बर्थ। स्प्लीन। किडनी में अंदाजा बहुत लगा रहे हैं, लीवर स्प्लिन होगा जब फीटस में हम्म। रहेगा तब, लीवर एंड स्प्लिन एट फीटल स्टेज। फीटस में रहेगा तो ये काम करेगा, ठीक है। यही तो, अगर इस मतलब ब्लड के फार्मेशन को, ये जो फार्मेशन है रेड बोन मैरो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस नोन है
हम्म क्या बोल सकते हैं? एर्थ्रोपोएसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड के फॉर्मेशन को। हम्म। नहीं पूछा जाता है। आरबीसी। एर- हाँ, आरबीसी के फॉर्मेशन को एर्थ्रोपोएसिस बोलते वैसे। हैं। पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं एर्थ्रोपोएसिस। और कहीं पे आरबीसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, अब नॉर्मल काउंट हो जाता है, तब क्या हो जाएगा भैया? अभी तो बढ़ा रहे थे। हम्म अब इंसान होने लग जाएगा। दो अब डिजीज हो जाएंगे ना, एक हम्म। कमी से एक ज्यादा से। इंक्रीजेस इन आरबीसी काउंट, तो एक एबनॉर्मल कंडीशन बोला जाता है। एबनॉर्मल, तो इस कंडीशन को क्या है, पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। आप सुने होंगे पॉली साइथीमिया। ठीक, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? एर्थ्रोसाइपिनिया। नहीं, यानी कि डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, तो उसे क्या बोलते हैं? बोलिए। एर्थ्रोसाइपिनिया। ठीक, जो मतलब कि यहाँ पे देखा जाए, ये मेम्ब्रेन होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी इसका मेंटेन करता है। ये कह सकते हैं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, इज फ्लेक्सिबल, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? फाइब्रस। नहीं, इलास्टिन। कॉल्ड एज, तो इलास्टिन हो गया, तो मतलब नाम क्या है? तो इसे हम लोग डोनन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो डोनन साइंटिस्ट है। हम्म ओहो। मैं भी कुछ डिस्कवर कर लेता हूँ। इसका नाम रख दूंगा आयंस मेम्ब्रेन। डोनन्स मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर में लिख दिया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। और लाइफ स्पिन एंड डिस्पोजल, तो कहाँ पे होगा इसका? लाइफ स्पैन 120 डेज और डिस्पोजल स्प्लीन में। लाइफ तो लिख स्पिन दिया शायद कितना अपने है? लाइफ स्पैन। हाँ, थोड़ा सा और लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रेवाइड वगैरह वहाँ पे नहीं लिखे हैं। डिस्पोजल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, काम का ही क्यों, क्योंकि आगे तो आप देखेंगे बहुत पढ़ना रहेगा इसमें। सब कुछ तो ब्लड ही से रिलेटेड है। तब आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। कितना कॉम्प्लेक्स होता है। 120 डेज क्या हो जाएगा? फाइगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन स्प्लीन। ठीक है, और इसीलिए मतलब कि स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, ग्रेवाइड या लिक्विड ब्लड बैंक बोल देते हैं। जैसे आप देखते हैं, जब मलेरिया होता है तो ढेर सारा आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। हम्म। समझ रहे हैं? तो उस समय क्या होता है कि आरबीसी जो स्प्लीन क्या होता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है। हम्म। जो डोनन मेम्ब्रेन, यानी कि फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड गेट यूज। अब हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए आगे जाके बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, तो एक डिजीज के रूप में भी दिखता है हीमोग्लोबिन। जैसे 3 पार्ट है ना इसमें हीमोग्लोबिन के, ऐसे लिख ले। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हम्म। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन होता है और वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। मतलब कार्बन भी कर सकता है पर कार्बन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। और वो कम होता है। हम्म। इसमें देखा जाए तो 3 पार्ट, एक हीमोसाइड्रिन लिख रहे हैं, हीमोसाइड्रिन। हीमोसाइड्रिन यानी कि हीमोसाइड्रिन आयरन रिच होगा, ठीक है। आयरन Fe रिच होगा, और बेसिकली रीज यूज होता रहता है, यूज्ड, ठीक। दूसरा इसमें बाइल रूबिन, कभी कभी आए बाइल रूबिन। बाइल रूबिन कैसा पिगमेंट होता है? येलो होगा, येलो पिगमेंट होगा, एंड इन बाइल में पाया जाता है, नहीं। बाइल कौन सिक्रीट करता है? लीवर। लीवर से। स्टोर कौन करता है? बॉल ब्लैडर। बाइल सॉरी, बॉडी। सॉरी गॉल ब्लैडर। हाँ, गॉल ब्लैडर है। नहीं, मैंने गलती से बॉल ब्लैडर बोल दिया। हम्म। और ये जो बाइल रूबिन है, एक तरह से इम्पोर्ट प्ले येलो कलर टू प्लाज्मा, इम्पोर्ट प्ले येलो कलर टू प्लाज्मा, ठीक। अगर बाइल वर्डिन और बाइलरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं होता है किसी कारणवश, तो कौन सा डिजीज हो जाता है? इफ जानते हैं, बहुत फेमस डिजीज है अभी। पीलिया। हाँ। क्या कहते हैं इसको? हाँ, जॉइंडिस, हाँ, जॉन्डिस, जॉन्डिस। ठीक है। बाइल अभी फरवरी मार्च में होगा ज्यादा लोगों को। तो क्यों सीजनल होता है क्या? कंटेमिनेटेड फूड वगैरह, थोड़ा हवा तेजी से चलता है ना, तो कंटेमिनेशन ज्यादा होता है। हम्म। अभी हवा तेजी से चलेगा ना, तो स्ट्रीट फूड का जितना भी रहेगा सब उसी से ढक जाएगा। हम्म। तो कंटेमिनेटेड वाटर से ज्यादा होता है, जॉइंडिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आंखों में पीलापन आ जाता है, नेल में पीलापन आ जाता है, यही पहचानते हैं लोग, नहीं। ठीक है। अब इसके बाद देखा, हीमोग्लोबिन का हम लोग बात बात छेड़ दिए, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कर लेते हैं।
फिर उसके बाद WBC से करेंगे फिर, ठीक। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखा जाए तो मेन एक तरह से पार्ट ही है इसमें, तो RBC वाला हो जाएगा। अगर देखा जाए 1 RBC में कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हो सकते हैं आर्यन? 4। 4 बस? 4 ऑक्सीजन होता है भाई। आप क्या पूछ रहे हो? RBC, एक RBC कंटेंट कितना हीमोग्लोबिन? 200 to 280 मॉलिक्यूल। ऑफ हीमोग्लोबिन। हम्म। ओ। ठीक है। हम्म। और जान ही रहे हीमोग्लोबिन हम लोग चेक कराते हैं तो बोलते हैं ब्लड क्या हो गया, कम हो गया। नहीं, हम्म। नहीं बोलते हैं। बोलते हैं सर। तो हीमोग्लोबिन लोग चेक करते हैं तो बोलेंगे ब्लड में कमी हो गई, मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि हीम HB काउंट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन देखिए 2 पार्ट से बना है कि नहीं, ऊपर ही लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बना है ना, 2 पार्ट से बना है ये। एक हीम पार्ट होता है, हीम मतलब आयरन, हीम मतलब आयरन होता है। और हम्म। ग्लोबिन मतलब, ग्लोबुलिन मतलब, अरे भाई तो ग्लोबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है ना, वही। तो 2 पार्ट से बना है, ठीक। यानी कि तीसरा कह सकते हैं इसमें। अभी जो आप बोल रहे हैं एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा, अब 4। बोलिए। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कैरियर 4O2 मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? 800 से 900 तक। अबे भाई 920। ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? एटम, अच्छा ऑक्सीजन अच्छा, एटम, 8 8। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम ब्रेक करके पॉइंट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखें। अगर लेस हेमोग्लोबिन हो जाता है, जान ही रहे हैं, किसी को एनीमिया बोल देते हैं हम लोग, नहीं तो भाई तुमको अनीमिया हो गया, डर जाता है। हीमोग्लोबिन प्लस O2 के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं? यस सर। ठीक। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? हम्म। कार्ब, नाम याद रखना भाई, आगे काम आएगा। अमीनो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हम्म, ठीक। और हीमोग्लोबिन प्लस डेंजरस कार्बन मोनोऑक्साइड, मोर एफिनिटी होता है, 200 300 ज्यादा टाइम्स एफिनिटी होती है इसकी, तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।